पल पल में प्रभु का गुण गाले, श्वास श्वास प्रति राम कहो वृथा श्वास मत खोए। गोस्वामी जी कहते हैं श्वास श्वास प्रति राम कहो वृथा श्वास मत खोए, नौ जाने के ही श्वास में आवन हुए या न हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्वास श्वास प्रति राम को जितना बार भी हम सांस खींचते हैं, ये 3.5 हाथ का शरीर हमारा अंग वस्त्र से भरा हुआ, स्वेटर जैकेट से भरा हुआ, कार में चढ़ा हुआ, हेलीकॉप्टर में चढ़ा हुआ, हम सभी देखते हैं। लेकिन छोटा सा जड़ी अगर इसके अंदर में नहीं हो तो यह मुर्दा घोषित हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बताइए कीच है वो चीज, अगर उतना चीज उसमें नहीं रहे तो वह मुर्दा घोषित हो जाएगा। क्या है वह चीज? वह है सांस जो हम खींचते हैं, उसे प्राण वायु कहा जाता है और उसके खींचने से ही यह जीवित रहता है। नहीं तो मुर्दा अगर सांस बाहर चला गया तो भीतर नहीं आएगा, या भीतर चला गया तो बाहर नहीं आएगा। इस पर कोई गारंटी नहीं है, कोई विज्ञान इसको कभी पकड़ नहीं सकता है किसी कीमत में। और उस श्वास में कभी गोस्वामी जी ने कहा श्वास श्वास प्रति राम कहो, प्रत्येक श्वास में हम खींचते हैं तो उसमें सीताराम कहते जाना है, वृथा श्वास मत खोए, क्योंकि नौ जाने के ही श्वास में आवन हो या न हो। इसलिए प्रत्येक सांस में एक भी सीताराम अगर भीतर चला गया तो इसका उद्धार हो जाएगा। बोलिए साचे दरबार जी की जय। पल पल में प्रभु का गुण गाले, पल पल में प्रभु का गुण गाले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में प्रभु का गुणगान करले, नर्तन का नहीं ठिकाना है। पल पल में प्रभु का गुण गाले गाले, पल पल में प्रभु का गुण गाले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। हर पल का प्रभु का गुणगान करले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। अब देखिए बहुत सुंदर कवि ने समझाया, बताया हमें। यह जो मानव शरीर है इसे चेतन चोला भी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी फिर से कहते हैं जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। यह चेतन चोला भी है। कवि ने कहा भैया यह जो तुमको प्राप्त हो गया वह ऐसे नहीं, कर्ज में तुमको नरतम मिला है, उस बातों में यूं न बिताओ। कर्ज में तुमको नरतम मिला है, कर्ज में तुमको नरतम मिला है, इस बातों में यूं न बिताओ। बिताओ इस बातों में लाखों कहानी बना ले, यहाँ लाखों कहानी बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना
देखिए यह चेतावनी भजन बहुत ही प्यारा भजन है। इसमें जीने का मार्ग, रहने का मार्ग, चलने का मार्ग। कवि का कहना है कि सुख के साथी सभी हैं संसार में, दुख में अगर आत्मा में दुख है तो सामने भी देखिएगा तो दुखी ही मिलेंगे, सुखी मिल नहीं सकते। ये जीवन की सच्चाई है। कवि ने कहा सुख के साथी सुख के साथी यहाँ सब है तेरे, दुख में हर कोई नजर फेर लेते। सुख के साथी है यहाँ तेरे, दुख में हर कोई नजर फेर लेते। सुख के साथी यहाँ सब है तेरे, दुख में हर कोई नजर फेर लेते। सुख के साथी है तेरे, दुख में हर कोई नजर फेर लेते। दुख में हर कोई नजर फेर लेते, दुख में हर कोई नजर फेर लेते। भैया खुद गरज की है ये सारी दुनिया, ओ श्याम खुद गरज की है, खुद गरज की है, खुद गरज की है। कवि का कहना है, एक मिनट भैया, एक मिनट। आज का जो समय है हम सभी देख रहे हैं हमारे साथ क्या गुजर रहा है। हम भी भावी पीढ़ी में थे और हमारे भी भावी पीढ़ी में हैं। संसार का जो नियम है उसका जो प्रचलन है वह देख रहे हैं कि आज का जो संतान है वह संतान अपने माता पिता का सेवा किस प्रकार कर रहा है। गरीब का घर हो या अमीर का घर हो या तलेवर का घर हो या प्रधानमंत्री का घर हो, किसी भी घर में जाके देखें हम सभी देखते हैं, महसूस करते हैं। नवयुग का जो स्थिति है वह स्थिति क्या है हम सभी बहुत बढ़िया से जानते हैं। उस युग के लिए एक लेख आया था मोबाइल पर, वह बता रहा था कि बुढ़ापा जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो बुढ़ापा जीने के लिए आत्मसम्मान बचा रहना चाहिए, समाज का जो स्तर है वह बचा रहना चाहिए, और कम से कम 1-2 लाख रुपया हमारे अकाउंट में जमा रहना चाहिए। जानते हैं वह कौन काम में आता है? वह बहुत बड़ा दवाई है। संसार का सबसे दवाई है टका धर्म। अभी के युग में टका धर्म, टका कर्म, धर्मं कर्मं टके टके। गोस्वामी जी कहे छतीन, बिनु धन धर्म न होए खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 बिनु धन धर्म न होहि खगेसा, और दूसरा दवाई है बिनु हरि भजन न मिटे कलेश। राम कहे तो बढ़े सुख संपत्ति, राम कहे दुख दूरी पड़े हो। राम कहे उर रावण मारे, राम कहे जमराज डरे हो। लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते हैं, संसार में हमें क्या मिलता है? भगवान क्या देते हैं? तो पत्थर की मूर्त है। पागल कहीं। एक तो ईश्वर की कृपा हुई जो तुम्हें मानव का तन मिल गया, ऊपर से खुलता है भगवान। भगवान तुम्हारा बैंक बैलेंस रखे हुए हैं, जमा है भगवान के यहाँ। क्या देते हो? एक लोटा जल देना तुम्हारे बस की बात नहीं है महादेव को, दूसरी क्या बात?
एक लोटा जल देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नियम बना के कर सकते हो, ऐसा नहीं। और भगवान से कहते कुछ नहीं दिया, यह तो दिया, इतना बढ़िया चीज दिया जिसका जवाब नहीं, जिसे मानव कहते हैं। बड़े शान से जीते हैं, 50 बीघा जमीन है हमारे पास, 1000 ट्रक है, हम मुख्यमंत्री है, हम प्रधानमंत्री। एक समय की बात है, कबीर साहब घूमने के लिए कहीं जा रहे थे और 2-4 लड़कियां आगे आगे चल रही थी जिसका विवाह होना था। दिन ठिकान तय हो गया, अब विवाह होना था। तो वहां से ससुराल से आता है ना जेवर उवर, इसमें तो एगो नथुनी आया था उसमें लड़की के लिए। तो वह नथुनी हाथ में लेके उस सखी सहेलियों को कहती थी, देखो ना ये नथुनी अले है, नथुनी हमारा ससुराल से कितने बढ़िया। कबीर साहब सुन रहे थे, सुनते सुनते एकदम से जब कान पक गया तो झटक करके आगे गए और उस लड़कियों को कहा, नथुनी देना यार ने इसका है पर्चा, और नाक दिया करतार ने जिसका नहीं विचार। ससुराल से नथुनी आया तो बड़ा प्रेम हो गया उसमें, और ये भगवान जिस नाक में तुम नथुनी पहनोगी उस नाक को जो देने वाला परमात्मा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके बारे में कभी सोचो। धन्यवाद तो उसका करो जिसने तुम्हें ये नाक दिया है। नथुनी का क्या है, तो हजारों तरह से बदलते रहते हैं। आइए भजन में देखिए, कवि ने कहा था, खुद गरज की है ये सारी दुनिया। वो अभी खुद गरज क्या, जब तक 2 लाख अकाउंट में है तब तक, कम से कम 1 लाख हो, 50,000 भी हो तो बेटा को मालूम होना चाहिए, बहू को मालूम होना चाहिए कि 50,000 बुढ़वा के खाता में है। सेवा टल गया, 30,000 पेंशन आवे छे, 40,000 पेंशन आवे छे, 50,000 पेंशन आवे छे, तो बउआ बाबूजी पुतोह कहते पप्पा की खेबे, चाय पीवे, बिस्कुट खेबे। और हमने ऐसा भी देखा है कि अगर वह पेंशन देने वाले मर गए तो उसका बेटा पागल भी हो जाता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 2-4 को पेशेंट ऐसा देखे, पेंशन आ रहा है तो उस पर फुटानी चल रही है, फुटानी चल, मोटरसाइकिल 4 चक्का 2 चक्का सब चल रहा है। लेकिन जब भी वह आना बंद हो गया तो यहाँ इसका ये ब्रेक फेल हो गया, अब क्या करें। कभी ने कहा, खुद गरज की है ये सारी दुनिया, फोकट में सेवा कोई करने को तैयार नहीं है। आइए, खुद गरज की है ये सारी दुनिया, खुद गरज की है ये सारी दुनिया, दुनिया दुनिया दुनिया, इसलिए दिल लगाना नहीं है। खुद गरज की है